जय हिंद दोस्तों, मैं अमृतांशु चंद्रदेव आप सभी को फिर से स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल बाबा के ज्ञान में। आज दोस्तों मैं जो बात करने जा रहा हूं उससे पहले आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक हार्दिक बधाई। आज हम 73 स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहे हैं। किसी भी चीज के लिए, किसी भी देशभक्तियों के स्वतंत्रता बनाने एक बहुत बड़ी बात होती है। स्वतंत्र आज की जिंदगी में जो है स्वतंत्र के माने अलग होते हैं, लेकिन इस पे मैं नहीं जाऊंगा। मैं बात करूंगा कि हमें स्वतंत्रता क्यों मिली। आप बोले क्या बात है, ये तो सीबीएसई के बुक में भी पढ़ लेते, लंबा चौड़ा इतिहास में लिखते, 90 नंबर ला देते, हिस्ट्री में पास हो जाता है। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कर दिया था, भारत छोड़ो किया था और हमें आजादी मिल गई। क्या आजादी भारत छोड़ो से मिली थी? क्या आजादी क्यूट मूवमेंट से मिली थी? नहीं है दोस्तों। इसकी इफेक्ट बोलूं तो मैं इतनी थी, भारत की आजादी में इतनी सी थी। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये तत्कालीन ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर जो थे उन्होंने बंगाल के गवर्नर जो ब्रिटिश द्वारा रखे गए हुए थे चक्रवर्ती जी को बताया था। क्या थी पूरी बात मैं आपको बताता हूं। जब चक्रवर्ती जी के घर पे आए थे, जब बंगाल में उस समय मीटिंग था, घर पे नहीं आए थे, मीटिंग थे, तो चक्रवर्ती जी ने पूछा ब्रिटेन के तत्कालीन प्रधानमंत्री मिनिस्टर एथलिक से कि ये जो आपने छोड़ा भारत, इसमें कितना प्रभाव था कांग्रेस का, कितना प्रभाव था गांधी जी का? तो हंसते हुए चाय की चुस्की लेके बोलते हैं मिनिमम, मतलब थोड़ा सा। ये ऑन द रिकॉर्ड है, आप जाके पढ़ सकते हैं। आप बोलोगे कि ये क्यों बता, ये गलत बोल रहा है, किसी का भक्त है, प्रोपेगेंडा चला रहा है। नहीं, ये जो सख्त है और बहुत गलती बात है कि हमें वो सच्चाई बताई नहीं गई है। हमारे से इतिहास गलत बताया गया है, एक भ्रमी फैलाया गया है, एक सोर्स बताया गया कि हमें आजादी इन्होंने दी है, आप इसकी गुलामी कीजिए। जी नहीं, आपसे हमें आजादी नहीं मिली है। तो मैं जो जैसे बताया था आपको, वो उस समय के प्रधानमंत्री ने वो चक्रवर्ती साहब से बोला कि बहुत थोड़ा हाथ है इसमें गांधी जी का। तो बोलते हैं कि फिर आप क्यों छोड़ रहे, अगर गांधी जी का हाथ नहीं है तो फिर आप क्यों छोड़ के जा रही है देश? तो उन्होंने बोला कि ये चीज शुरुआत तभी हो गई थी जब आईएनएस बना था, आजाद हिंद फौज सुभाष चंद्र बोस ने बनाया था। तो दोस्तों सुभाष चंद्र बोस फौज जो बनाए थे वो भारत के आर्मी जो ब्रिटिश की तरफ से लड़ते हुए जर्मनों ने पकड़ लिया था, तब बनाए थे, उन लोगों से मिलकर बनाए थे। हुआ क्या था कि जर्मनी में गए थे सुभाष चंद्र बोस। उन्होंने हिटलर से पूछा था कि आप मुझे सहयोग कीजिएगा। हिटलर बोले कि आपका बात कैसे चलेगा, वहां तो सुनता हूं मैं गांधी जी के बाद लोग बात बोलते हैं। तो बोलते हैं कि पेपर कटिंग और कुछ और कटिंग में विश्वास होता है, अलग चीज चलती है। तो उन्होंने बोला कि अच्छा, कुछ लोग हैं जो जर्मन के फौज ने भारतीय सैनिक को पकड़ लिया जो ब्रिटिश की तरफ से पड़ा है, अगर आप उन्हें कन्विंस कर दोगे तो मैं आपको सपोर्ट करने के लिए रेडी हूं। सुभाष चंद्र बोस ने 5 मिनट का स्पीच दिया था, उसमें पूरे जितने 700 फौज पकड़े थे, भारतीय फौज जो ब्रिटिश की तरफ से लड़ रहे थे, हिटलर के फौज ने पकड़े थे, वो सारे रेडी हो गए सुभाष चंद्र बोस की तरफ से लड़ने के लिए। वो भारत की मातृभूमि की आजादी के लिए सब तैयार हो गए। हिटलर उसी समय बोलता है नेताजी सुभाष चंद्र बोस को नेता। हिटलर ही पहला इंसान था जो सुभाष चंद्र बोस को नेताजी बोला था। ये इतिहास में दर्ज है। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद आईएनएस बनती है, भारतीय आजाद फौज। उसके बाद अटैक होता है इंडिया ब्रिटिश आर्मियों पर। उसके बाद प्रॉब्लम क्या हो जाता है कि कोई भी कांग्रेसी, ऑन द रिकॉर्ड है, कहा है गांधी जी ने, नेहरू जी ने, कि हम सुभाष बोस को समर्थन नहीं करते हैं, आजादी ऐसे नहीं मिलेगी। आजादी कैसे मिलेगी? आजादी अंग्रेजों के साथ कॉफी पी के मिलेगी। आजादी कैसे मिलेगी? अंग्रेजों के मैम लोग के साथ डांस करके मिलेगी। आजादी ऐसे मिलेगी, कांग्रेस के द्वारा था। तो फिर उसके बाद क्या होता है? फिर उसके बाद होता है कि हिरोशिमा पे अमेरिका ने बमबारी कर देते हैं, जिससे नेताजी का आजाद हिंद फौज को भी सरेंडर करना पड़ता है, क्योंकि जापानीज और जर्मनी भी हार गए थे। रसिया हार गया था जर्मन, और जापान हार गए थे अमेरिका से। इसके बाद सुभाष चंद्र बोस का 1945 में, जैसे आप लोग जानते हैं कि बम नहीं, प्लेन क्रैश हो गया था। उसमें हल्ला किया गया कि नेताजी सुभाष चंद्र मर गए और अब वापस नहीं आएंगे। और अगर वापस आते हैं, मैं अपने YouTube वीडियो पे आपको एक फोटो का कटिंग देता हूं। उस समय जिन्ना जी, नेहरू जी ने और गांधी जी ने अंग्रेज से एग्रीमेंट किया था कि नेताजी को हैंड ओवर कर दिया जाएगा ब्रिटेन को। ये देशभक्ति थी उनकी कि एक इंसान देश के लिए लड़ रहा है, आप उसको ब्रिटेन को हवाले कर दीजिएगा। ये आपकी देशभक्ति थी। आज लोग कहते हैं कि नाथुराम गोडसे मर्डर ऑफ गांधी। I am told the Gandhis and the Congress murder of Subhash Chandra Bose। फिर चलते हो वापस, जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने कहा था,
वापस 3 लोग के ऊपर ट्रायल होता है। आजाद हिंद फौज के 3 लोगों को गिरफ्तार किया जाता है। एक हिंदू था, एक मुसलमान था, एक सिख था, नाम बेसिकली मैं भूल रहा हूं। और उनको लाल किले में फ्री ओपन ट्रायल किया जाता है। जब फ्री ओपन ट्रायल किया जाता है तो उसके बाद क्या होता है, जो ओपन ट्रायल किया जाता है तो उन पे एक केस चलाया जाता है। उसके बाद उनको बोला जाता है कि फांसी देने की संभावना है। इस चीज को लेकर बगावत हो जाती है रॉयल नेवी जो कराची में थी, और इसकी बगावत को रोकने के लिए पठान रेजिमेंट को भेजा जाता है। पठान रेजिमेंट भी बगावत कर देता है। उसके बाद राजपूत रेजिमेंट को भेजा जाता है, राजपूत रेजिमेंट भी बगावत कर देता है। उसके बाद मराठी रेजिमेंट को भेजा जाता है, मराठी इवन जो गोरखा 1957 में जो सैनिक विरोध हुआ था उसमें साथ नहीं देता है, वो भी इस बार साथ देता है और वो भी विरोध कर देता है। अब विरोध करने का ये होता है कि यहाँ के जो गवर्नर थे हिंदुस्तान के, जो ब्रिटिश सरकार द्वारा जो बनाए गए थे, उन्होंने वो लेटर लिखते हैं जो मिस्टर अर्थिक थे ब्रिटिश के प्रधानमंत्री, कि अगर हम हिंदुस्तान नहीं छोड़े तो आप लिख के रख लीजिए, एक भी गोरा मतलब अंग्रेज वापस हिंदुस्तान से वापस नहीं जाएगा, इन्हें मौत की घाट उतार दिया जाएगा। एट द सेम टाइम इन मुंबई, दैट टाइम कॉल्ड बम्बे, लोग बाहर आते हैं, जो अंग्रेज के शिप रहते हैं, नेवी वाले, हिंदुस्तान के नेवी वाले उसको हटा के हिंदुस्तान का जो आईएनए ने तिरंगा बनाया था, शेर का चिन्ह बनाया था, उसको डालते हैं। बगावत हो जाती है, मेरठ में बगावत हो जाती है, जो बांग्लादेश है अभी वहां पे उसके पोटबंदर में, मतलब हर जगह से बगावत की खबर आने चाहिए। इन ऐसा केस हो गया था कि ब्रिटेन के ऑफिसर जो हाई रैंक के थे, हिंदुस्तानी फौज जो काम करते थे हिंदुस्तानी ब्रिटेन के फौज पे, उनमें उनका पकड़ कम हो गया था और ब्रिटेन का स्थिति, माली स्थिति जो था दूसरे विश्व युद्ध के बाद कमजोर हो गया था। उनके पास इतनी क्षमता नहीं थी कि फिर से शिप से भेजे, फिर से ये करे, तो वो एक तरह से लाचार थे क्योंकि उनके पास पैसे की कमी थी। दूसरी उनकी पकड़ ढीली हो गई थी। सुभाष चंद्र बोस के बगावत के कारण उनको वापस जाना पड़ा था। ये मैं नहीं कर रहा हूं, फिर से रिपीट कर रहा हूं, उस समय के तत्कालीन ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर का ये बात बोलना है। तो मैं गुजारिश करूंगा हिंदुस्तान के गवर्नमेंट से, चाहे मोदी जी हो जो आने वाली, हमें सच्चाई बताया जाए। हमें मालूम है कि हमें आजादी कुर्बानी दे के मिली है, तो हम इस आजादी को भी बचाने के लिए कुर्बानी देना पड़ेगा। क्यों हमें झूठ बताया जाता है? क्योंकि एक प्रोपगेंडा के तहत, क्योंकि एक भ्रम फैलाया जाता है कि हम एक मानसिकता ही समझे, दूसरी मानसिकता हम समझे ही नहीं। तो मैं आप सबसे गुजारिश हूं कि जो मैंने बोला है आप उसको पढ़िए, सर्च कीजिए, मिस्टर चक्रवर्ती का बुक का रेफरेंस पढ़िए। तत्कालीन जो प्रधानमंत्री थे, आप सर्च कर सकते हैं गूगल में कि उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री कौन थे ब्रिटेन के, उनकी क्या व्यू पॉइंट थी हिंदुस्तान को आजाद करने में, क्यों उन्होंने सिग्नेचर किया हिंदुस्तान को आजाद दिलाने में। मत पढ़िएगा कि उसके बाद जो हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री बने और उसके बाद बने वो क्या बोलते हैं आजादी हमें कैसे मिली, वो प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं। चाहे वो नेहरू जी हो, चाहे वो शास्त्री जी हो, इंदिरा जी भी हो, इवन नरेंद्र मोदी भी। दे आर नॉट टेलिंग ट्रू अबाउट द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया। गो एंड रीड the whatever the prime minister of Britain said about how he signed on the partition of India, independence of India. Go and please read this. आपको simply go and search in the Google, simply you will get this one. तो आप जाए और आप लिखे, सर्च करें, आपको मिल जाएगी। तो इसी के साथ दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद।